हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था ली चैटलियर प्रिंसिपल के 3 फैक्टर के बारे में कि ली चैटलियर प्रिंसिपल जब उन 3 फैक्टर्स को चेंज करने पे अप्लाई करा जाए तो कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो अभी हम उसी के साथ कैरी ऑन करेंगे। तो जस्ट एक लास्ट लेक्चर का रुख ले लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल पहले क्या है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ की तरह से था कि अगर किसी भी फैक्टर को बदलेंगे तो वो अपोजिट रिएक्शन देने की कोशिश करेगा और कुछ अपना डायरेक्शन बदल देगा। ये कुछ 6 फैक्टर्स थे जिसे हमें डिस्कस करना था, जिसमें से हम 3 फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज हम लोग 4th फैक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। 4th फैक्टर है वॉल्यूम। तो चलिए 4th फैक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। 4th फैक्टर है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा या कैसे उसमें कोई फर्क पड़ेगा और वो क्या उसका अपोज करेगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। तो वॉल्यूम का फैक्टर थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि ये प्रेशर से कनेक्टेड है और प्रेशर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर के लिए हम लिखेंगे, जब पहले वॉल्यूम ले लेते हैं, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो हमें बॉयल्स लॉ से पता है जो कहता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली है कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर द सेम अमाउंट। तो वॉल्यूम जब आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम होने पे क्या होता है, तो अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो यहां हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर प्रेशर कम करा जाए तो रिएक्शन वहां जाती है जहां गैसियस मोल्स बढ़ रहे होते हैं। तो वही इफेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रेशर कम करने पे रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज होंगे। तो जहां पे ये मोल्स बढ़ेंगे वहां पे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन हुआ वॉल्यूम और प्रेशर, हम कहें तो मोल्स के साथ। तो अगर देखा जाए तो प्रेशर में वो था इनवर्सली, बट वॉल्यूम में हो चुका है डायरेक्टली। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल, तो यहाँ पे एक और रिलेशन पहले मैं दे दूं कि अगर वॉल्यूम आप कम करेंगे तो फॉर ऑब्वियस प्रेशर बढ़ने वाला है, और प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन को वहां जाना होगा जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स घट रहे हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन लास्ट लेक्चर का है, जो प्रेशर हमने जिसमें पढ़ा था। उस वीडियो को मैं आई बटन में इंक्लूड कर दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम जब बढ़ेगी तो डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे मोल्स भी बढ़े, वॉल्यूम जब कम होगी तो डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे वॉल्यूम या मैं कहूँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेम जो मैंने हैबर प्रोसेस लिया था, जैसा मैंने कहा इसके कोएफिशिएंट्स ओके हैं, एक वेरिएशन हमें शो करते हैं, तो रिएक्शन लेना बेटर है। और सभी कंटेंट गैस भी होता है तो हमें एप्लीकेशन भी मिल जाता है। तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम में कहें कि हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो हमें ये बात याद रखनी है या हमें पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है और मोल्स भी होने चाहिए गैस के। तो चलिए देखते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे मोल टोटल 4 हैं, जो काउंट ऐसे कर सकते हैं 3 + 1 4 मोल्स, और यहाँ पे जो गैसियस मोल्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। तो हमें मोल 4 से 2 का डिक्रीज दिखाई पड़ रहा है जब हम जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये बढ़ने का डायरेक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका डायरेक्शन होगा बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड जाते समय मोल्स पहले 2 थे और फिर हो गए 4, मतलब बढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, वो इसका डायरेक्शन है। देन नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक और फैक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो 5th फैक्टर था वो हमने कहा था कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है और ये कैसे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, आइए देखते हैं। तो कैटलिस्ट हमने सुना हुआ है। कैटलिस्ट एक ऐसा, हम कह सकते हैं रिएजेंट तो नहीं, बट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में अगर हम उसे ऐड कर दें तो उससे रिएक्शन का रेट रेगुलेट करा जा सकता है। मैंने वर्ड रेगुलेट यूज करा है क्योंकि कैटलिस्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो कैटलिस्ट 2 तरह के कहे जाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और कुछ होते हैं नेगेटिव।
पॉजिटिव कैटलिस्ट बेसिकली हम उनके लिए कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव हम उन्हें कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं, जिन्हें पॉइजन्स भी कहा जाता है। तो इन्हें हम पॉइजन्स भी कह सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं, जैसे हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला, तो जो कैटलिस्ट हम ऐड कर रहे हैं वो कैटलिस्ट रेट को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। तो अभी के लिए मैं इसे पॉजिटिव कैटलिस्ट मान लेती हूँ। तो मान लेते हैं हमने इक्विलिब्रियम में डाला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है क्योंकि पॉजिटिव है, विदाउट गेटिंग अ परमानेंट चेंज। उसमें खुद में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता। परमानेंट नहीं है दैट मीन्स कहीं इंटरमीडिएट में बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, बट फाइनली वो एज इट इज रिकवर हो जाता है। तो हमने अगर इक्विलिब्रियम में इसे डाला तो क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, बट यहाँ दो डायरेक्शन चल रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का है तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का बढ़ जाएगा, और अगर फॉरवर्ड बढ़ा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो दोनों डायरेक्शन ओके होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों ही समय या हम कहें इक्विलिब्रियम पे दोनों ही वर्क कर रहे होते हैं। तो रेट किसी एक डायरेक्शन का नहीं बढ़ेगा, रेट दोनों का बढ़ेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जितना फॉरवर्ड बढ़ेगा उतना बैकवर्ड बढ़ेगा, जिसके चलते इक्विलिब्रियम में कोई फर्क आने वाला नहीं है, रिएक्शन में कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डाला है तो वो टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम कम कर देगा। तो जिस समय में इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है वो जरूर कम हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप एट इक्विलिब्रियम डालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो ये है, नो इफेक्ट, क्योंकि इसने इक्वल और अपोजिट वर्क करा है दोनों पे ही। तो ओवरऑल नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से देखा गया है। बट ये बस इतना करता है कि अगर आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला है तो वो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, मतलब जितना समय इक्विलिब्रियम को अटेन करने में लगने वाला है उसे डिक्रीज कर देगा या उसे घटा देगा, वो डिक्रीज हो जाता है। तो जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इक्विलिब्रियम को हम मान लेते हैं लाइफ। तो ये इक्विलिब्रियम है, कंपैरिजन थोड़ा ओके होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। टाइम जीरो मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, और यहाँ पे एंड पे हम मान लेते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है इनफाइनाइट टाइम, इसका मतलब है जब तक रिएक्शन खत्म हो जाए। तो ये लाइफ है रिएक्शन की। अब इस लाइफ में मान लीजिए जिस पोजीशन पे इसे पहुंचना है वो ये है, चाहे इसे हम अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। ये ऐसी पोजीशन है जहां हमें जाना हम चाहते हैं, ये हमारे लिए स्टेबल पॉइंट है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे पहुंच जाएं। तो अगर ये हमारे लिए स्टेबल पोजीशन है, तो अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चलें, जो नॉर्मल जितना हमें पता है, तो हम हो सकता है एक समय लेके पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमें यहीं पे अपनी लाइफ में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई हेल्प कर दे, अगर हमें यहाँ मिल जाती है हेल्प, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे थोड़े कम टाइम में। तो जो समय हमें यहाँ पहुंचने में लगेगा वो कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपका कोई भी एम हो सकता है जो आपको चाहिए, चाहे आप नीट स्टूडेंट हो, आप जेई स्टूडेंट हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मे बी आप एकेडमिक्स के हो, आपको 12th में एक अच्छे % चाहिए। तो ऐसे केस में ये आपका एम है और आपको यहाँ तक पहुँचने में समय लग सकता है, बट अगर कोई हेल्प कर दे तो आप पहुँच उसके बगैर भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आप हेल्प ले लेंगे, कुछ हेल्प किसी की जो आपको मदद कर देगा अच्छे से, तो उस केस में आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बट आपका एम नहीं बदलेगा। जैसे कि इक्विलिब्रियम नहीं अफेक्ट हुआ, बस जो फर्क पड़ा है वो ये है कि टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, जल्दी से एकदम पहुंच जाएगा। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट है कि इट हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। तो ये इसका कंक्लूजन है कि कैटलिस्ट कोई फर्क नहीं डालता। तो एक लास्ट फैक्टर बचा है जो है 6th फैक्टर, और ये 6th फैक्टर था वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया है, फैक्टर था इनर्ट गैसेस का चेंज, कि अगर हमने एडिशन करा है किसी इनर्ट गैस का, एडिशन ऑफ इनर्ट या नोबल गैस, तो अगर इक्विलिब्रियम में ये इनर्ट या नोबल गैस ऐड कर रहे हैं तो कैसे इक्विलिब्रियम बदलता है, इसे हमें देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने बात करी थी कि हम 2 कंडीशंस में से डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम।
तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम में कोई भी मतलब एक गैस को ऐड कर देते हैं, तो चलिए एक डायग्राम से देखते हैं। तो ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें इक्विलिब्रियम वर्क कर रही थी। तो ये इक्विलिब्रियम का एक कंटेनर है, यहाँ पे कुछ गैसेस पहले से ही थी। चलिए गैसेस के लिए डॉट नहीं कहते हैं, सर्कल्स बना लेते हैं। ये कंटेनर है, इसमें इक्विलिब्रियम चल रहा था। मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम इस पे वर्क कर रहा है उसको मैं लिख देती हूँ H2 + Cl2 गिव 2HCl। सभी गैस में है मान लीजिए। अब हमने क्या करा, हमने इस कंटेनर में ऐड कर दिया है कोई भी एक, हम कह सकते हैं कि हमने एक एडिशन करा है यहाँ पे, और हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे कोई एक इनर्ट गैस को। तो मान लेते हैं हीलियम को ऐड कर दिया गया है। हमने ऐड करे हैं 5 मोल हीलियम के। तो अगर हम इसमें 5 मोल हीलियम को ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करते हैं। ये है 5 मोल हीलियम के। 5 मोल हमने ऐड करा है, तो इससे क्या होगा, कंटेनर क्लोज्ड था क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने को कहा गया था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमने इसको बस ऐसा ही मेंटेन रखा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीलियम ऐड करी गई है तो इस कंटेनर में सेम कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर आप कांस्टेंट में, मैं लिखती हूँ, हीलियम को ऐड करेंगे तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, जिसके चलते कोलिजन जो वॉल के साथ होगा वो भी बढ़ेगा। और हमें पता है जब पार्टिकल वॉल से टकराते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ गया है, तो अब प्रेशर बढ़ने से क्या होता है ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स, वो भी गैशियस, कम हो, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली होता है। तो इसका मतलब जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में यहाँ पे फर्क करेंगे तो वो ये होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जो प्रेशर घटा है क्या वो कंटेंट का है? कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब पॉइंट सोचने का ये है कि जो भी प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ है, क्या किसी भी प्रकार से प्रेशर ऑफ H2 पे कोई फर्क डाला है, प्रेशर ऑफ Cl2 पे कोई फर्क डाला है, या प्रेशर ऑफ HCl पे कोई भी फर्क पड़ा है? तो आंसर है नो चेंज। जिस प्रेशर पे फर्क पड़ा है ये प्रेशर था टोटल प्रेशर। लेकिन अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ HCl जो हो जाएगा होल ट्वाइस प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ Cl2। आप चेक कर सकते हैं यहाँ कहीं इनर्ट गैस का प्रेशर ही नहीं आया है, ना किसी टोटल प्रेशर की हमने बात करी है। तो प्रेशर तो बढ़ा है, जिसके चलते कंक्लूजन ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा चेंज इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि जो प्रेशर बढ़ा है वो टोटल है और के को टोटल प्रेशर से फर्क नहीं पड़ रहा। जो ये प्रेशर हमारे कंटेंट के हैं इनमें कोई भी फर्क आया नहीं है। तो इसके चलते जो कंक्लूजन होता है यहाँ पे वो होता है नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने वॉल्यूम बदला नहीं है और वॉल्यूम चेंज नहीं कराए तो के पी और के सी पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रेशर में जो चेंज है वो उस कंटेंट पे नहीं आया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कहें केसी से कोई चेंज कहिए तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगी, केसी में आते हैं कंसंट्रेशंस, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और मोल्स में जिसका चेंज हुआ है वो हीलियम है, ना H2 हुआ है, ना Cl2 हुआ है और ना ही HCl। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए नो चेंज इन K, नो चेंज इन द डायरेक्शन। दैट मीन्स एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं जो लास्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पार्ट है कि अगर हमने एडिशन ऑफ गैस करा है एट कांस्टेंट प्रेशर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करी है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे फर्क डाल सकता है ये हमें देखना होगा। तो फर्स्ट मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को अब की बार क्लोज करने की जगह मैं इस पे एक पिस्टन बना रही हूँ, पिस्टन जिससे हम प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पिस्टन बनाया है कुछ इस तरीके से। तो ये
हमने एक कंटेनर लिया है जहाँ पे गैसेस हैं, ऑलरेडी सारी कंडीशंस वही हैं, बस इतना है कि अब क्या कंटेनर क्लोज्ड नहीं है। इसमें एक हमने मूवेबल पिस्टन लगाया है कि अगर ज़रूरत होगी तो वॉल्यूम को रेगुलेट करा जा सकता है। अब हमने करा क्या है, इसके अंदर फिर से वही हीलियम डाल देते हैं 5 मोल। कंक्लूजन तो वही होगा, जब आप 5 मोल हीलियम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हीलियम ऐड करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर को तो रखना था कांस्टेंट। प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए वॉल्यूम जो है, तो जो वॉल्यूम है उसे हमें रेगुलेट करना होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, अगर मैं कहूं कांस्टेंट प्रेशर पे, कंसंट्रेशन नहीं, तो यहाँ पे हीलियम को ऐड करा गया है, प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा। ये वो चीज़ें जो होंगी, अभी हुई नहीं है, ऐसा होगा लेकिन हमें इसे रोकना है। प्रेशर बढ़ेगा लेकिन हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जिसके चलते हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हीलियम आया, हीलियम इस पे हिट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये मूवेबल पिस्टन है, ये थोड़ा अप साइड पे मूव कर जाएगा, और जब ये अप साइड पे मूव करेगा इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, तो वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे होते हैं। हमने अभी कंक्लूड करा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके चलते यहाँ पे इस केस में जब एडिशन करा गया इनर्ट गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इफेक्ट होगा कि रिएक्शन वहां मूव करेगी जहां गैसियस मोल्स ज़्यादा होंगे। तो ये इफेक्ट है जो ली चैटलर प्रिंसिपल की हेल्प से हमने कुछ अलग अलग फैक्टर को बदल के चेक करा है कि कैसे इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ता है या कैसे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होती है। सो ली चैटलर प्रिंसिपल के 6 पार्ट, जिस पार्ट में हमने सभी में अलग अलग फैक्टर्स को बदला है, प्रिंसिपल को लगाया है और देखा है कि इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।